नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। येऽसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। एवं पणनीय सिद्धे जड़वर वसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुःख परिमोक्षम। श्रवणाचार विषय पर बात चल रही थी। बीच में स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की वजह से लगभग एक सप्ताह का अंतराल पड़ गया, व्यवधान पड़ गया। पहले जब चर्चा छूटी थी श्रवणाचार विषय पर तो गाथा 267 प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका चल रही थी, जिसमें 267 नंबर गाथा तक हमारी बात हुई थी। विषय ये चल रहा था शुभोपयोग अधिकार, यानी चरणानुयोग सूचक चूलिका के जो अंतराधिकार हैं उसमें सबसे पहले था आचरण प्रज्ञापन अधिकार, दूसरा मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, तीसरा शुभोपयोग अधिकार और चौथा पंचरतन। तो तीसरा शुभोपयोग अधिकार पर बात चल रही थी। आचार्य भगवंत ने दो तरह से मुनि की प्रवृत्ति बताई थी, एक शुद्धोपयोग रूप और एक शुभोपयोग रूप। जिन जीवों के जीवन में शुद्धोपयोग की मुख्यता है वह शुद्धोपयोगी है, और जिनमें शुभोपयोग की मुख्यता है वह शुभोपयोगी है। यद्यपि शुद्धोपयोगी भी शुभोपयोगी है, शुभोपयोगी भी शुद्धोपयोगी है, लेकिन बात मुख्यता की थी, है ना। और एक ही जीव शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों से सहित ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एकांततः शुभोपयोगी हो अथवा एकांततः शुद्धोपयोगी हो। और यदि कोई एकांततः शुद्धोपयोगी होगा तो फिर वो अंतर मुहूर्त में ही फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, है ना। क्योंकि 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है और उसके बाद शुद्धोपयोग का फल है। तो शुद्धोपयोग में होते ही 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक भले ही अलग अलग अंतर मुहूर्त हो सबका काल, लेकिन सबका मिला के भी एक थोड़ी से बड़ा अंतर मुहूर्त आ जाएगा। बड़ा मतलब उत्कृष्ट नहीं, है ना। उसमें वह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन हम जिस मुनिचर्या को समझ रहे हैं वह अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुनिराज का रूटीन का जीवन कैसा होता है उसकी बात चल रही है। हालांकि वही मुनिराज ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और वो प्राप्त कर लें तो फिर तो सारा उपदेश, सारी, है ना, बात ही पूरी हो जाती है, क्योंकि फिर तो उन्हें फल मिल गया। तो जब वो मुनि शुभोपयोग की भूमिका में होते हैं तो शुभोपयोग में उनकी क्या चर्या होती है, तो उसमें श्रवणों का जो संघ है, संघ में वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्ति के लिए लौकिक जन से भी, है ना, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अभ्युत्थान आदि क्रिया करते हैं। गिलान बुजुर्ग हों, वृद्ध हों और बीमार हों, अशक्त हों, बाल हों, ऐसे, है ना, श्रवणों की शुश्रूषा करते हैं। ये सारी बात चल चुकी। अब आगे फिर ये आया, ये थी पिछली 3 गाथाओं में कि जो जीव, है ना, अपने से हीन की वंदना करते हैं अथवा स्वयं तो हीन है
लेकिन अपने से उत्तम लोगों की से वंदना कराना चाहते, अथवा स्वयं गुणहीन होते हुए भी उत्तम मतलब अपने से बड़ों की वंदना नहीं करते, ये सारे जीव नष्ट चारित्र हैं, अनंत संसारी हैं, चारित्र से भ्रष्ट हैं। कहने का आशय ये है कि ये सब भ्रष्ट साधु हैं। अब आगे 268 और 269वीं गाथा में और किस किस तरह से भ्रष्ट साधु हो सकते हैं, तो उसका बड़ा सांकेतिक वर्णन आचार्य ने किया है। वैसे तो भ्रष्ट साधु की चर्चा आपको पढ़ना हो तो शास्त्रों में बहुत है, मूलाचार में भी है, पार्श्वस्थादि मुनि की बात है, भगवती आराधना में भी है, पार्श्वस्थादि मुनि की बात है। जहाँ जहाँ मुनियों के आचरण का वर्णन है वहाँ भ्रष्ट साधुओं का भी वर्णन है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में जो 8 पाहुड़ हैं उसमें भी यत्र तत्र उन्होंने ऐसे भ्रष्ट साधुओं की बात की है। लिंग पाहुड़ में, शील पाहुड़ में भी बात की है। कहने का आशय ये है कि भ्रष्ट साधुओं की चर्चा करने में कोई मजा तो नहीं आता है ना, थोड़ा रंज के साथ, क्षोभ के साथ ही करनी पड़ती है, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम ऐसे साधुओं से बच सकें। यानी जो जीव साधक हैं वह ऐसे साधना से भ्रष्ट करने वाले जीवों से बच सकें, इसलिए उनकी बात करनी पड़ती है। आचार्य कुंद ने भी की, क्योंकि वह चाहते हैं कि जिसको मैं उपदेश दे रहा हूँ, जो जीव दीक्षा ले रहा है, उसके जीवन में कोई कमी ना रहे। यदि कमी रही तो उसने क्या प्रवचन सार पढ़ा, क्या कुंद देव को पढ़ा, है ना। तो देखो जरा 268, 269 और 270 गाथाएं, ये 3 गाथाएं आज की इस चर्चा में हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 268वीं गाथा, दोनों ही पढ़ लेते हैं, 268, 269। ऋच्छिद सुत्थ पदो, ऋच्छिद सुत्तथ पदो, समिद कसाओ तवोधिगो चावी, लोगिग जड़ संसगम, णाचयदि जदि संजदोणहवदि, ऋग्गंथम पवैदो, ऋग्गथम पवैदो, वट्टदि जदि एहि गेहि कम्मेहि, सो लोगी गोति भणि दो, संयम तब संपज्जुतो भी। चलो, सूत्रार्थ विद जित कषाई, अरे तपस्वी हैं किंतु यदि, लौकिक जनों की संगति न तजे तो संयत नहीं, निर्ग्रंथ हो, तप युक्त हो, संयम युक्त हो, पर व्यस्त हो, यह लोक के व्यवहार में जो, उसे लौकिक ही कहा। देखो क्या कहते हैं, ऋच्छिद सुत्तथ पदो, है ना। जिस जीव ने निश्चय कर लिया है, जान लिया है, सुनिश्चित कर लिया है। किसे सुनिश्चित कर लिया है? सुत्त, सूत्र को जान लिया है। सूत्र मतलब सिद्धांत ग्रंथों को जान लिया है। और अथ पदो, है ना, अर्थ के पद अथवा पदार्थों को जान लिया है। मतलब क्या हुआ? जिसने सिद्धांत और अध्यात्म दोनों को जान लिया है। अध्यात्म वेत्ता भी हो और सिद्धांत वेत्ता भी हो, बंध को भी जानता हो और निर्बंध को भी जानता हो, व्यवहार से, है ना, 9 तत्वों को जानता हो और निश्चय से भी 9 तत्वों को जानता हो, व्यवहार से भी 7 तत्वों को जानता हो, निश्चय से भी 7 तत्वों को जानता हो। यानी आगम परमागम, सिद्धांत अध्यात्म, व्यवहार निश्चय, संयोग स्वभाव, ठीक है ना। इन दोनों को ही जिसने निश्चित किया है ना, अकेला ज्ञान ही नहीं, समिद कसाओ, और जो समित शमित कषाय वाला है, यानी जिसने कषायों को शांत किया है, समित किया है,
है ना, उपशमित बोलते ना। तो जिसने अर्थ और पदों को सुनिश्चित किया है और कषायों को शांत किया है, और तीसरा तवोधि वो भी, और वह तप में अधिक भी है। तप में अधिक से आशय ये है बहुत तप करता है ना। तप तो सामान्यतः करते ही हैं साधक, लेकिन जिस जीव की यहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत तप करता है। क्या मतलब हुआ कि यहाँ कोई ऐसे साधु की बात नहीं चल रही है जिसने अभी आगम और अध्यात्म का, यानी जिसे आगम का ही ज्ञान नहीं है। जो आगम का ज्ञान नहीं है वो तो उसका तो पहले से ही हम छोड़ा है, उसे पीछे ही छोड़ा है। जो आगम से भिन्न है वो पदार्थों को कैसे जानेगा, और पदार्थों को नहीं जानेगा तो श्रवण कैसे होगा, है ना। और जिसके जीवन में कषाय हैं वह साधु कैसे होगा, और जिसके जीवन में तप नहीं है वह साधु कैसे होगा। तो यहाँ कहते उनकी बात नहीं है। जिनके ज्ञान नहीं है, कषाई हैं, और जो तप नहीं करते वो तो साधु है ही नहीं। वो तो भ्रष्ट, क्या, उन्हें तो नाम निक्षेप से भी हम साधु नहीं कह सकते। उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि जिन्होंने हृच्छिद सुदत्थ पदो, जिन्होंने सूत्र को और पदार्थों को सुनिश्चित किया है। यानी क्या अर्थ हुआ, सूत्र मतलब सिद्धांत और पदार्थ मतलब प्रयोजन भूत तत्व यानी अध्यात्म। यानी जिसने आगम को और अध्यात्म को, आगम को परमागम को, है ना, सिद्धांत को अध्यात्म को, बंध तत्व को निर्बंध आत्मा को, दोनों को ही जिसने निश्चित किया है। इतना ही नहीं, कषायों को भी शांत किया है। कषाय को शांत करने वाला समिद कसाओ, और तवोधि को भी, और भी है क्या, वह तप में अधिक है। मतलब खूब तप का पालन करता है, खूब तपश्चरण करता है, तप में कोई कमी नहीं है। अब देखो आप, पहली पंक्ति में जो जिस जीव को खड़ा किया जा रहा है, ऐसा जीव यदि हमारे सामने आ जाए तो हम माथा टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे, वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। हम उनको नमोस्तु बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है। और दरवाजे पे आ जाए तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, है। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार देंगे कि नहीं देंगे? बोले हाँ जरूर देंगे। लेकिन सुनो क्या कहते हैं, है ना। ये मैंने नवदा भक्ति इसलिए बोल दी, कल अक्षय तृतीया पे बात की थी ना। हालांकि प्रवचन सार में जो विषय चल रहा था उससे उसका तारतम्य नहीं था, लेकिन कल पर्व आ गया तो प्रासंगिक बात थोड़ी कर ली थी, इसलिए वो वही टेस्ट है अभी भी, तो वही जुबा पे आ रही है नवदा भक्ति। तो हम तो उनमें माथा टेक देंगे, लेकिन उन मुनियों के लिए क्या उपदेश है, मुनि के लिए क्या उपदेश है। तो कहते यदि ऐसे भी हों, लेकिन वो किनके साथ रहें, है ना। तो कहते सुनो, लेकिन यदि यदि लौकिक जन संसर्गम मृणाचयदि, लेकिन यदि वह लौकिक जन के संसर्ग को छोड़ते नहीं हैं, यदि लौकिक जन के साथ संसर्ग, उनके साथ रहना, उनकी संगति, समझना है ना, उनके साथ संसर्ग करना नहीं, चयदि, चयदि मतलब त्यजति, छोड़ते, छोड़ता, है ना। यदि ऋणा संजदो हवदी, वह जीव संयम नहीं होता, उस जीव को संयम नहीं होता, वह जीव संयमी नहीं होता, वह जीव संयत नहीं होता, वह जीव संयत नहीं है। कौन? संयम तो लिया है उसने, जिस जीव ने अध्यात्म और सिद्धांत दोनों का को सुनिश्चित किया है, कषायों का शमन किया है और खूब तप करता है, ऐसा वह जीव यदि लौकिक जनों की संगति, लौकिक जनों का संसर्ग नहीं छोड़ता है, तो फिर वह संयमी नहीं है, वह जीव संयत
कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अब इसमें एक चीज समझने की है कि जिस साधु की बात चल रही है वह साधु यहाँ है कौन। ये क्या मिथ्या दृष्टि साधु की बात है कि सम्यक दृष्टि साधु की बात? यदि मिथ्या दृष्टि साधु की बात है तब तो बात बिल्कुल आसान है ना। लेकिन ऊपर जो पंक्ति लिखी है उस ऊपर की पंक्ति में ऐसा नहीं लगता कि ये मिथ्या दृष्टि साधु की बात है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि साधु है और वो असंयमी है, उसे असंयमी कह दें तो हमारे सर पे कोई जू नहीं रेंगता, बोले ठीक है, इससे में क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी बात नहीं है यहाँ सम्यक दृष्टि साधु की बात है, ज्ञानी साधु की बात है, जिसने अपने ज्ञातृत्व को भी निश्चित किया है, जिसने स्वपर का भेद विज्ञान किया है, कषायों को शांत किया है और तपश्चरण भी जो करता है उसकी बात है। तो फिर क्या मतलब हुआ कि यदि वह लौकिक जनों की संगति को नहीं छोड़ता है तो वह संयमी नहीं है, वह जीव संयत नहीं है। तो प्रश्न है कि ऐसे जो वास्तविक साधु होते हैं वह क्या लौकिक जनों की संगति करते हैं क्या? जिन्होंने सूत्र और अर्थ पदों को सुनिश्चित किया है, कषायों को शांत किया है, खूब तपश्चरण करते हैं, वो लौकिक जनों की संगति करते हैं क्या? जिनके लिए लिखा कि यदि करें तो वे संयत नहीं है। तो ये विरोधाभास जैसा आ गया ना। यदि हम इसे साहित्य की भाषा में कहें तो विरोधाभास अलंकार जैसा लगता है कि यदि वो लौकिक जनों की संगति कर रहे हैं तो फिर वो सूत्र और अर्थ पद को जानने वाले कैसे हुए, वो कषाय को समित करने वाले कैसे हुए, वो तपश्चरण खूब तप करने वाले कैसे हुए। और यदि वो हैं तो ऐसा जीव लौकिक जीव जन की संगति करेगा क्यों? और यदि वो करेगा तो आचार्य कह रहे वो संयमी नहीं होगा, जबकि संयमी तो वो है। संयम के बिना कषाय शांत हो गई, संयम के बिना उसके खूब तप हो गया। तो ये थोड़ा आपको विरोधाभास जैसा लगेगा, लेकिन विरोध है नहीं। क्यों? पहले तो आप देखें यहां लौकिक जन यानी कौन। ये लौकिक जन संभाषण पहली भी गाथाओं में आया था कि वह बैया वृत्ति के लिए है ना लौकिक जन से संभाषण करते हैं, तब भी वह निंदनीय नहीं है। तो वहां लौकिक जन का अर्थ अलग था। और क्या जो वहां लौकिक जन का अर्थ वहां था वो यहां भी है? बोले नहीं, यहां नहीं है। वहां लौकिक जन का अर्थ तो था गृहस्थ, जो शुद्धात्म संवित्ति शून्य है ना, जो भोग आदि के कार्यों में रहते हैं, है ना। ऐसे जो लौकिक जन है मतलब गृहस्थ हैं, उन गृहस्थ को वहां लौकिक जन कहा था कि बात वहां वैयावृत्ति की थी। लेकिन यहाँ लौकिक जन का अर्थ अकेला गृहस्थ नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से लौकिक जन का अर्थ है कि ऐसे साधु जो साधु लौकिक कार्यों में संलग्न हो। कौन से कार्यों में संलग्न हो? लौकिक कार्यों में संलग्न हो। ऐसे साधुओं की संगति अलौकिक तत्व की साधना करने वाले साधुओं को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब संघ में तो सब तरह के साधु हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? तो कहते हैं ऐसे संघ में आप ना रहें जहां लौकिक साधु हो, और जिस संघ में रहते हैं उसमें भले ही साधु सब अच्छे हों, लेकिन उस संघ में भी कोई लौकिक साधु हो तो आप उसकी भी संगति ना करें। समझना है ना? अब कहाँ बच के जाएंगे? आप रहेंगे तो उसी संघ में, रहेंगे तो इसी छत मतलब इसी आसमान के नीचे, बच के जाएंगे कहाँ? लेकिन उसके साथ संगति ना करें। जैसे एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं, सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कहते हैं टीचर भी कहते हैं बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, उन बच्चों के साथ मत रहना। तो वो कहें कि वो अच्छे नहीं है तो उन्हें दुकान मतलब निकाल दो ना, क्लास से, स्कूल से निकाल दो। बोले निकाल नहीं सकते हैं, तो वो भी विद्यार्थी, नाम तो उनका भी दर्ज है, लेकिन वो अच्छे नहीं है। तो क्या करें? आप उनके साथ मतलब हो। तो ऐसे यहां बात कह रहे हैं कि लौकिक जनों का त्याग कीजिए। यदि आप लौकिक जन का त्याग करते हैं तो आप संयमी नहीं है, संयत नहीं है। तो
तो संयत नहीं है तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे कि बोले यदि लौकिक जन का संसर्ग करेंगे तो यदि आप सूत्र और अर्थ के ज्ञाता भी होंगे, कषाय को उपशम करने वाले भी होंगे और तपस्वी भी होंगे, तो भी ये सब आपका नष्ट हो जाएगा और आप असंयमी हो जाएंगे। ये बात इसमें है। यानी पूरी गाथा का सार ये निकाला जाए तो आचार्य ये कहते हैं कि हे साधुओं, हे श्रमणों, यदि तुम्हें अपने अलौकिक तत्व की साधना रखनी हो, है ना, उसे बरकरार रखना हो, अपने संयम में और साधना में और अभेद रत्नत्रय में शुद्धोपयोग में रहना हो, तो लौकिक जनों को त्यागो, इनकी संगति मत करो। ये इसका भाव है ना। भाव क्या निकला कि सत्संगति की प्रेरणा है इसमें। तो कहते साधु के लिए भी सत्संगति की प्रेरणा। हमने तो सुना है सत्संगति की प्रेरणा हम आप जैसे लोगों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है भैया, मैं बार बार कहता हूं, हर तरह के जीव को इस काल में किसी ना किसी मोटिवेशन की, प्रेरणा की, है ना, और एक संबोधन की जरूरत होती है। तो साधुजनों को ये संबोधन है कि भैया सुनो, हमेशा किसकी संगति करो? अलौकिक जनों की संगति करो। अलौकिक जन यानी जो अलौकिक आत्मा की, अलौकिक मोक्ष मार्ग की, रत्नत्रय की, शुद्धोपयोग की साधना में अहर्निश दिन रात संलग्न है, ऐसे लोगों की संगति कीजिए। यदि लौकिक जीवों की संगति करोगे तो तुम संयमी नहीं हो मतलब तुम्हारा ये संयम समझ लो खत्म हो गया। नहीं साहब, अभी तो बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। है ना, इतना खतरनाक है। अब यहाँ लौकिक जन मतलब कौन है? कोई गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तो है ही, लेकिन यहाँ लौकिक जन मतलब गृहस्थ नहीं है। तो किनकी बात है? किनकी बात है फिर लौकिक जन से? कि लौकिक जन से बात मतलब ये वो साधु, वो मुनि जो हैं तो नग्न, है ना, समिति आदि का भी पालन करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन वह लौकिक कार्यों में संलग्न है। तो ये लौकिक कार्य कौन से होते हैं जरा बताओ तो आप थोड़ी इसकी व्याख्या तो करो। तो लौकिक कार्य होते हैं मतलब विद्या, मंत्र, तंत्र, समझ में आए ना, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये जो कार्य होते हैं, है ना, संगीत, निर्माण, ये जो सारे कार्य होते हैं, वास्तु, इन कार्यों में जो उपयोग लगा है जिनका, वो कहलाते हैं लौकिक साधु। मतलब लोक में जिनका मन रंजायमान है, लोक के कार्यों में जिनकी ऊर्जा लगी हुई है, माने संसार में जो रचे बसे हैं, ऐसे संतों को, ऐसे, अब संत वो कहने में तो आता ही है, ऐसे साधुओं को कहता है लौकिक साधु, लौकिक जन कहलाते हैं। तो गृहस्थ तो लौकिक होते ही हैं, लेकिन ऐसे साधु भी हैं तो वो भी लौकिक कहलाते हैं। समझ में? मान लीजिए कोई साधु है, नग्न तो है, और लेकिन वो मंत्र अंतराल में लगे रहते हैं, कहते लौकिक है वो। उसकी संगति करोगे तो तुम्हारा भी संयम खत्म हो जाएगा। वो विद्याओं में, विद्याओं के अध्ययन में, विद्याओं की प्राप्ति की बात दूर से ही छोड़ दो। क्यों? तुम्हारा संयम भी नष्ट हो जाएगा। कोई ज्योतिष के शास्त्रों में लगा रहता है और ज्योतिष की बातें करता है, जो भी आया उसे ज्योतिष में तुम्हारा ये कर देंगे, तुम पे काल सर्प योग है और तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है और तुम उन भगवान की उपासना करो और तुम नवग्रह विधान करो और तुम्हारा ये बुध जो है गुरु में है, गुरु और बुध मिलकर शुक्र में घुस गए और तीनों मिलकर साजिश कर रहे हैं और तुम्हारा चंद्रमा वक्र है। ऐसे ऐसे करके वह लौकिक कार्य में संलग्न रहते हैं। और इस तरह से जो अपने भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट साधु हैं वास्तव में, इन्हीं को कहते हैं लौकिक जन। इनको कौन से साधु कहते हैं? लौकिक साधु। और ये मैं अपने अर्थ मन से नहीं कर रहा हूं, ऐसा अर्थ यहाँ किया है, ऐसा जयसेन स्वामी ने किया है। और ऐसे भ्रष्ट साधुओं का वर्णन बहुत है। मैं तो सोचता हूं कि जब मन में बात, तो मन में, मुंह में कड़वाहट क्यों लाएं? नहीं तो मैं तो 100-200 गाथाएं यहाँ सामने रख के आपको गाथा पढ़ के और उसका 2-2 लाइन में सरल अर्थ पढ़ के बताता, मेरे मन में भी था। भले ही 2 व्याख्यान उसमें चले जाएं 2 घंटे, कि कैसे कैसे साधुओं की निंदा की है शास्त्रों में, कैसे कैसे भ्रष्ट साधुओं का वर्णन किया है हमारे
प्राचीन आचार्यों ने, है ना, और कितनी निंदा की है जो साधना से भ्रष्ट होते हैं, जो साधु होकर भी लौकिक कार्यों में संलग्न होते हैं, है ना। उन्हें ना जाने क्या कहा शास्त्रों में, आचार्य ने उन्हें नट श्रवण कहा, पाप तत्व कहा, भ्रष्टाचारी कहा, निरंकुश हाथी कहा, है ना, आवारा क्या कहे बैल कहा, है ना, मृगचारी कहा, अरे काला भुजंग, पता नहीं क्या क्या जितने जितने बुरे शब्द हो सकते हैं, वो सारे शब्द ऐसे भ्रष्ट साधुओं के लिए आचार्य इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सब बताता, लेकिन मैंने कहा क्यों करें, है ना। ऐसे भ्रष्ट साधुओं को हम में से शायद ही कोई मानता हो, समझ में आए ना। और जो मानते भी होंगे वो हमारी सुनने वाले हैं नहीं, है ना, है। और लेकिन जितना जरूरी है उतना तो मैं कह ही रहा हूं, है ना। थोड़े में बहुत जानना, अब एक एक, क्योंकि वो सारे वो निकालना, और बल हमारा भी तो मस्तिष्क में मजा नहीं आता ना कि यार किन चीजों की बात करनी, भ्रष्ट साधुओं की, भ्रष्ट साधु को की गाथाएं पढ़ के बताना पड़ रही है। लेकिन वो सब आचार्यों ने लिखी हैं, पढ़ने के लिए ही लिखी हैं, और हम सबको ही पढ़ने के लिए लिखी हैं, तो पढ़ना तो चाहिए ही, क्योंकि उससे हमें गलत का भी पता चलता है, तो गलत को भी जानना जरूर चाहिए। क्यों? उसके प्रति हे बुद्धि होने के लिए कि ये हे है, मुझे ऐसा नहीं होना। भ्रष्ट साधु का स्वरूप क्यों जानना? मैं साधु बनूं तो मुझे ऐसा साधु नहीं बनना, और ऐसा साधु सामने आ जाए तो हम उसकी वंदना नहीं करेंगे। तो इससे हम, इस चर्चा से हमारा सम्यक दर्शन भी शुद्ध रहेगा, और हम चारित्रधारी होंगे तो चारित्र भी हमारा शुद्ध रहेगा। इसलिए भ्रष्ट साधु का भी स्वरूप जानना चाहिए। तो एक शब्द में कहें तो भ्रष्ट साधु कौन है? कि जिसका चित्त अलौकिक आत्म तत्व की, रत्नत्रय की, साम्य भाव की, शुद्धोपयोग की साधना में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वो सब भ्रष्ट साधु जानना, वह सब लौकिक साधु जानना, जो तंत्र मंत्र में लगे रहते हैं, ज्योतिष में, वास्तु में। अरे रे रे, क्या कहें क्या कहें, कहने में मन नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, ये लौकिक जन ही तो है। ये वास्तु के नाम पे तीर्थों को मिटाना, वास्तु के नाम पे मंदिरों को तोड़ना, वास्तु के नाम पे क्या क्या हो रहा है, ये सब क्या है? ये लौकिक जन ही तो है, लौकिक काम में संलग्न, लौकिक काम में संलग्न। बात समझ में आ रही कि नहीं? सारा जीवन गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए, लो तुम ये कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, इसको माला दे दो, इसको मंत्र दे दो, है ना। ये सब क्या है? लौकिक जन ही तो है। ये पूजा, पंच कल्याणक, विधान, ये सब क्या है? गृहस्थों के कार्य हैं, लौकिक जनों के कार्य हैं। इसमें 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 ही लगे रहना, ये लौकिक कार्य ही तो है। धर्मशालाएं बनवाना, अस्पतालें बनवाना, तीर्थ बनवाना, गौशालाएं बनवाना, ये लौकिक जन ही तो है। आप क्या समझते हैं? हमें बताइए, धर्मशाला बनवाने में कौन सी अलौकिक तत्व की साधना हो रही है? धर्मशाला छोड़ने से अलौकिक तत्व की साधना होती है, बनवाने से नहीं होती। समझ में आया ना? मंदिर बनवाने से अलौकिक तत्व की साधना नहीं होती, बल्कि जिनके जीवन में मंदिर की भी पराधीनता खत्म हो गई हो, क्योंकि हमारे गृहस्थों के मंदिर की पराधीनता है, मुनियों के नहीं है। तो जिन्होंने के मंदिर की भी पराधीनता का नाश कर दिया हो, ऐसे स्वाधीन हो कि जिन्हें स्तुति वंदना के लिए मूर्ति के भी आलम्बन की जरूरत नहीं है, ऐसे मुनि अलौकिक होते हैं। समझ में आया ना? तीर्थों को मिटाने में जिनकी प्रवृत्ति है, 24 घंटे यही मन में रहता है कि कहाँ मैं वास्तु ठीक कराऊं, कहाँ मैं मिटाऊं, कहाँ नया बनवाऊं, इस पत्थर का उस पत्थर का, बिना जोड़ का, ऐसे तीर्थ के तीर्थ तोड़वा दिए। ये सब लौकिक जन ही तो हैं, ये सब भ्रष्ट और मिथ्या दृष्टि साधु तो हैं, जिनसे बचने के लिए कहा जा रहा है। माने हमें तो ठीक साधुओं को कहा जा रहा है कि यदि तुम्हें अपने अलौकिक तत्व की साधना को बचाना हो, अपनी निधि बचाना हो, अपनी, है ना, अपने अंदर की संपत्ति बचाना हो, तो भैया इन लौकिक जनों की संगति छोड़ो। समझ में आया ना? क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी रत्नत्रय की साधना ये लौकिक साधु कैसे लूट ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोरोना वायरस का पता नहीं चलता ना कि कहां से वो हमारे अंदर में घुस गया और फेफड़ों में चिपक गया और पूरे शरीर को जान में जोखिम में डाल दिया, जीवन को। ऐसे ही आपको पता नहीं चलता, ये लौकिक जन आपके मन में ऐसा घाव कर जाते हैं, आपके हृदय में ऐसा घाव कर जाते हैं
कि आपकी सारी साधना का सत्यानाश कर देते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, जैसे किसी के वायरस घुस गया हो सकता है उस समय आपको पता नहीं चल रहा हो, उस समय तब भी आप मस्ती में हो, अच्छे से खा रहे हो, घूम रहे हो। ऐसे ही लौकिक जन के जो कीटाणु आपके मस्तिष्क में घुस जाते हैं आपकी साधना में, हो सकता है आपको उस समय पता न चले, लेकिन वो आपको खोखला कर देते हैं। समझ में आया ना? इसलिए ये सब लौकिक जन हैं जो इन सारे कार्यों में संलग्न होते हैं। ये सब लौकिक जन हैं जिन्हें राष्ट्र संत बनने की लालसा है, जिन्हें समाज का रत्न बनने की लालसा है, अनेक सम्मान पाने की लालसा है, भीड़ की लालसा है, लाखों लोग हमारे सामने आए, बस भर के आए, हम उन्हें आशीर्वाद दें, फोटो खिंचाएं, इसकी लालसा है। पर्यटन करने की लालसा है, यात्राएं करने की लालसा है, तीर्थ यात्रा नहीं, समझ में ना, पहाड़ों की यात्रा करने की। ये सारे लौकिक हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। समझ में आए? ये सब भ्रष्ट हैं ये है। और कुंद आचार्य ने ऐसे भ्रष्ट साधुओं को ये कहा है कि ये सब त्र्यंच हैं। हम तो कह रहे भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट होते हुए भी हम मनुष्य तो कह रहे हैं कम से कम। कुंद आचार्य ने तो त्र्यंच कहा है, त्र्यंच, ये पशु हैं, पशु। इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, समझ में? तो कितना पढ़े, बहुत है ना। बहुत भ्रष्ट साधुओं का वर्णन किया है, जो साधु तो बन गए लेकिन एक ही स्थान पर रहते हैं, गमन नहीं करते। ये भ्रष्ट साधु हैं। गमन करते हैं लेकिन एरिया पथ पूर्वक गमन नहीं करते, यहाँ वहां देख के चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हुए चलते हैं। ये सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है। ये सब गमन करते हैं तो किस काम के लिए गमन करते हैं? लौकिक कार्यों के लिए गमन करते हैं। तो वो एरिया पथ नहीं है। किस काम के लिए होता है? उस तीर्थ का उद्धार करने के लिए, वहां अस्पताल बनवाने के लिए, वहां लौकिक किसी गृहस्थ के काम के लिए उसने एक विधान किया है, उसको ने बुलाया है उसके लिए। ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब लौकिक कार्य हैं, और ऐसे जीव लौकिक जन कहलाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही? चंदा जोड़ना, पैसा इकट्ठे करना, अनेक छल के द्वारा, अनेक प्रपंचों के द्वारा जैसे तैसे श्रेष्ठी वर्ग को इकट्ठा करना और उनकी खुशामद का। आज मैंने देखा श्रेष्ठियों की, गृहस्थों की खुशामद करने लगे ऐसे लोग। ये सब लौकिक जन है, ये सब भ्रष्ट हैं। समझ में आया ना? कमाल की बात तो ये होती है कि बहुत बड़े कोई महापुरुष हों, जैन धर्म को जिसने बहुत आगे तक ले गए हों, उनकी निंदा, उनके लिए कटाक्ष, उनके लिए बुरी बातें, और लौकिक जन उनकी प्रशंसा, उनकी है ना तारीफ, उनके कसीदे कसना साधुओं के द्वारा। कहते ये सब लौकिक जन है, ये सब भ्रष्ट है। लिखा है, आप हम क्या करें, पढ़ते ही नहीं। समझ में आए ना? तो बहुत है, वर्णन बहुत है। आप कहो तो मैं जो कह रहा हूं सब आपको निकाल के बता सकता हूं। पढ़ लेना। एक ही भगवती आराधना में 1300 गाथा के बाद देखना 50-60 गाथाएं मिलेंगी, है ना। मूलाचार में भी आप देख लेना, शर्मणाभास, वो पार्श्वस्थादि मुनियों का वर्णन आया है। मूलाचार प्रदीप में देख लेना। चलो लिंग पाहुड़ देख लेना, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़ पढ़ लेना। अरे खूब है। यदि ये पढ़ेंगे तो सच में हमारी आंखें खुल जाएंगी कि साधुपना काय के लिए होता है। ये तो अलौकिक मार्ग है, ये अलौकिकता की साधना के लिए है। ये लौकिक जनों के साथ एक सेकंड भी बर्बाद करने लायक नहीं है। समझ में आया? क्योंकि लौकिक साधुओं के साथ संगति करेंगे तो क्या होगा? दो लोग मिल जाएं, अच्छा दूध और पानी मिले तो अशुद्ध कौन होता है? किसकी कीमत गिरती है? दूध की कीमत गिर जाती है कि नहीं? और पानी की बढ़ जाती है। क्या मतलब? आप 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दो तो दूध कितना हो गया? 1.5 लीटर। 1.5 किलो दूध तो 1 किलो ही रहा, लेकिन उसमें पानी मिल गया तो पानी की कीमत बढ़ गई। समझ में आया ना? और मिलावट किस में कहते हैं? ये नहीं कहते हम कभी कि साहब पानी में दूध मिला दिया। बताओ, आज तक इस बात की किसी को शिकायत हुई? दूध में पानी मिलने की शिकायत होती है। मतलब क्या हुआ कि एक सच्चे साधु, अलौकिक साधु, और एक लौकिक साधु, दोनों यदि संयोग हो जाए तो ये
लौकिक तो अलौकिक होने वाला है नहीं, उल्टा ही असर होगा कि ये अलौकिक साधु ही लौकिक हो जाएगा, इसके ही संयम नष्ट हो जाएगा। ये बात आचार्य इस गाथा में कह रहे हैं। इस गाथा में आचार्य ने सत्संग की प्रेरणा दी है कि हे साधुओं, हे श्रमणों, लौकिक जन की संगति मत करो, अलौकिक पुरुषों की संगति करो, जो तुम्हारा स्थितिकरण करे, जो स्वयं चारित्र में दृढ़ हो, स्वयं आत्म साधना करते हो, समझ में आया ना, स्वयं रत्नत्रय की आराधना करते, उनके साथ रहो आप, तो वो आपका स्थितिकरण करेंगे, वो साधर्मी है वास्तव में आपके, वो आपकी साधना को है ना मदद करेंगे। कि लौकिक जन के साथ, इनके साथ करोगे तो तुम भले ही संयमी तप सब रहे ना, तुम असंयमी ही हो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात इस गाथा में आचार्य कहते हैं। तो लौकिक जन यानी कौन? लौकिक कार्यों में संलग्न साधु। लौकिक कार्य में संलग्न मतलब तंत्र में, मंत्र में, ज्योतिष में, वास्तु में, विद्याओं में, इन कार्यों में संलग्न साधु। अब ये तो आज का समय आ गया कि हमें ये भी कहना पड़ रहा है तीर्थों के में, मिटाने में, जुटाने में, गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, इनमें लगे हुए साधु। समझ में आया ना? क्यों? जब ज्योतिष आदि में ही कोई लौकिक कह रहे, वास्तु आदि की, तंत्र मंत्र आदि के कार्यों में संलग्न होने कोई लौकिक कह रहे, तो ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या करें, वो तो जो जो समय बीतता जा रहा है ना, तो लौकिकता के नए नए आवरण बाहर में दिखते जा रहे हैं ना साधुओं के, इसलिए सब जुआ पे आ जाते हैं। क्या करें? तो ये सब लौकिक कार्य है। ये सब कौन से कार्य हैं? लौकिक कार्य है, और ये सब लौकिक हैं। ठीक है? और देखो 269वीं गाथा। अभी तो ये कहा था, अब थोड़ा और डबल डोज। अभी 268वीं गाथा में तो यही डोज दिया था कि यदि तुम लौकिक जनों का सत्संग नहीं छोड़ते हो तो तुम संयमी नहीं हो। तो फिर क्या है? हम संयमी नहीं है तो क्या क्या है फिर? तो कहते सुनो, ऋग्ग्रंथम पवैदो बट्ठदि जदि ये ही गे ही कम में ही। समझ में आए ना? जो निर्ग्रंथ प्रबज्जितो, पवैदो मतलब प्रबज्जितो, जो निर्ग्रंथ दीक्षाधारी है, जो निर्ग्रंथ दीक्षाधारी है मतलब नग्न दिगंबर साधु है ना? यानी इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ गृहस्थ की बात नहीं है। यदि यदि एहि गेहि कम्मे ही बट्टदी, यदि एहि कई कर्म भी यह लौकिक कर्मों से, इस लोक संबंधी कर्मों के द्वारा बट्टदी बर्तन करता है। क्या मतलब हुआ? यदि यह लोक संबंधी कार्य करता है, तंत्र मंत्र परलोक में तो काम में आने वाले हैं नहीं, ज्योतिष वास्तु परलोक में काम में आने वाले तो है नहीं, धर्मशालाएं तीर्थ परलोक में तो काम में आने वाले हैं नहीं, है ना? राष्ट्र संत ये उद्धार करने वाले, ये उद्धार करने वाले, ये उपाधियां परलोक में तो काम में आने वाली है नहीं, ये गृहस्थ जन परलोक में तो काम में आने वाले हैं नहीं, ये हमारी है ना, और कौन कौन से भवन, ये सब परलोक में काम में आने वाले तो है नहीं। बताओ, आते हो तो किसी के परलोक में काम में आने वाले हो? समझ में आए ना? कोई भी चीज ये परलोक में काम में नहीं आती। तो कहते हैं लेकिन ये इसी लोक के लिए है। समझ में आए ना? और इस लोक के कार्यों में ही यदि जो संलग्न है, क्या लिखा? एहि गेहि कम्मे ही बट्टदि, यदि इस लोक संबंधी कार्यों में ही जो बर्तन करता है, इस लोक संबंधी कार्यों के द्वारा ही जिसका प्रवर्तन होता है, यानी उसकी प्रवृत्ति सारी इहलौकिक कार्यों में है ना, सो वह संयम तब संपजुत्तो भी, वह संयम तप संपजुत्तो भी, संयम और तप से संप्रयुक्त भी हो।
यानी अच्छी तरह से संयम और तप का पालन करने वाला भी हो, सो लोगोत्ती भणी दो, लेकिन वह बावजूद इसके सो वह लोगी गो लौकिको, यानी लौकिक ति इदि भणी दो भणिता, तब भी उसे लौकिक ही कहा गया है। समझ में आ रही बात? इसमें कह रहा था ना, यहाँ गृहस्थ की बात नहीं है, लौकिक मतलब यहाँ साधु। साधु में मतलब जो एकदम भ्रष्ट है उनकी बात नहीं है, भ्रष्ट की भी छोड़ दो, ये जिनकी अभी हमने बात की वो तो इसमें सेट ही नहीं होते। जिन हमने धर्मशाला और तोड़ने मोड़ने वालों की बात की है वो तो इस फ्रेम में ही सेट नहीं होते, क्योंकि इसमें तो लिखा है जो संयम तप से संप्रयुक्त हैं, जो समित कषाय हैं, जिन्होंने आगम और सूत्र को धारण किया है, ऐसे जीवों की बात है। तो इसमें तो ये लागू नहीं होते जिनको हम यहाँ निगाह उठा के आसपास देखते हैं। समझ में आए ना? तो कहते ये तो उनकी बात है जो संयम तप सब बढ़िया है, जिनका निर्दोष निगंबर मुद्रा है, कोई परिग्रह साथ में नहीं है। समझ में आए? ऐसे संयम तप में संप्रयुक्त यदि हैं, लेकिन लौकिक का यही लौकिक कार्यों में संलग्न होते हैं। यही लौकिक कार्य मतलब मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, है ना, ये सब कार्य जो कि आत्मा के हित में बहुत बड़े बाधक हैं, आत्म साधना में बाधक हैं। कहते हैं वह सो वह लोगिगो, वह लौकिक ति भणी दो, वह तो लौकिक ही कहे गए हैं। कहे गए मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनेंद्र देव के दर्शन में, भगवान के वचनों में इन्हें लौकिक ही माना गया है। जैन धर्म में ये लौकिक कहे गए, ये अलौकिक नहीं है। अरे तुम ये तंत्र मंत्र की बात कर रहे हो, अरे मैं तो कहता हूं चलो सच्चे बीतरागी संत हो और बहुत उग्र तपस्वी भी हो, लौकिक जन का साथ नहीं करने वाले भी हों, ऐसे साधुओं को भी जो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं ना, ये तो छोटे मोटे लोगों के लिए रिद्धि विद्धि के तंत्र मंत्र करते हैं। ये जो बहुत निम्न लोग होते हैं, महापुरुषों के तो ये पीछे पीछे घूमा करते हैं। जैसे छोटे मोटे आदमी रोटियों के पीछे भागते हैं, लेकिन बड़ा आदमी जो होता है उसके पीछे रोटियां भागती हैं, भागती ही नहीं। छोटा मोटा आदमी हो तो बेचारा जहां रोटियां बट रही होगी वहां पहुंच जाएगा। देखो आप लॉकडाउन में 3:30 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, रात के 3:30 बजे राशन लेने के लिए। मिलेगा कब? सुबह 10 बजे। वो लाइन लग जाती है 2-2 किलोमीटर दूर तक, रोटियों के पीछे भागते हैं। और कोई बड़ा आदमी हो, रोटियां उसके पीछे भागती हैं, वो जहां जाएगा उसके साथ उसका सारा आडंबर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फर्क होता है। तो ये जो विद्याओं के पीछे पड़ते हैं तो छोटे मोटे जीव होते हैं। जो महान तपस्वी संत होते हैं उनको तो ये रिद्धियां फोकट में मिल जाती हैं। जैसे किसी को किसान फसल बोता है ना, तो उसका ध्यान तो फसल पे होता है, दृष्टि तो फसल पे होती है, अपने आप ही घास फूस हो जाती है। जितनी अच्छी फसल उतनी अच्छी घास फूस, लेकिन घास फूस के लिए वो फसल नहीं बोता, वो स्वप्न देखता है जब बीज डालते हुए तो लहलहाती फसल और उसके बाद निकलता हुआ अनाज, और अनाज का बड़ा भंडारण कि ऐसे कई बोरे ऐसे ढांग की ढांग लदी है अनाज के बोरों से, उस दृश्य की कल्पना करता है, वो घास फूस की कल्पना नहीं करता। और घास फूस की सोचने वालों के लिए अनाज होता भी नहीं है, घास फूस की अलग खेती होती है। तो कहते हैं तो सब घास फूस की खेती करने वाले हैं। जो संत होते हैं तपस्वी, उनको तो ये रिद्धियां ऐसे प्रकट हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि रिद्धि प्रकट हो गई। विष्णु कुमार को पता थोड़ी था कि मुझ में ये जो छोटे बड़े होने की रिद्धि है ये मुझे पास है, उन्हें नहीं पता था। आपने सुनी होगी ना रक्षाबंधन की कथा, उन्हें नहीं पता था, वास्तव में उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास ये रिद्धि है, ये शक्ति है कि मैं बड़ा और छोटा हो सकता हूं। वहां तो किसी ने बताया, जाके एक संघ में एक किसी को भेजा कि भैया उनको है, जाके उन्हें बताओ। जैसे लोक में है ना, हनुमान जी को उनकी शक्ति बतानी पड़ी थी, ऐसी विष्णु कुमार को जाके बताना पड़ा कि आपको ये रिद्धि है, आप इनके बचाने का काम कर सकते हैं। देखो ऐसे होते हैं, उन्हें रिद्धि का पता ही नहीं। क्यों?
क्योंकि उन्हें रिद्धि की चाह होती नहीं है। जो उग्र पुरुषार्थी होते हैं, जो आत्म साधक होते हैं, ऐसे उनके अंदर में प्रशस्त राग इतना सूक्ष्म होता जाता है, इतना ताकतवर, कि उसके कारण से सहज ही रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका लक्ष्य कभी रिद्धि सिद्धि पर नहीं जाता, वो उसका उपयोग तक नहीं करते। ऐसी रिद्धि सिद्धि होती है कि ऐसे कह दे ना मर जा, तो सामने वाला मर जाए। समझ में आया? ऐसी रिद्धि होती है कि उनके शरीर में जो हवा टच हुई ना, वो हवा किसी को टच हो जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाएं। समझ में? ऐसी रिद्धि होती है कि वो जिस भोजनशाला में उनका आहार हो जाए, तो वहां चक्रवर्ती की सेना भी आहार कर ले तो भी आहार कम ना पड़े। 64 रिद्धियों का स्वरूप पढ़ो। वो ये सब आत्म साधना में जो पढ़ाव पढ़ते हैं, जो प्रशस्त राग बहुत ताकतवर हो जाता है, उसकी वजह से ये सब होती है। तो किसकी? और वो ऐसी होती हैं कि स्वरूप पढ़ के दिमाग खराब हो जाए, ऐसी गजब गजब की रिद्धियां। केवल ज्ञान भी रिद्धि है, मन पड़े ज्ञान भी रिद्धि है। तो कहते ऐसी रिद्धियों के सामने तुम्हारी क्या है? ये बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो कहते ये सब लौकिक हैं, लौकिक हैं ये सब। ये तुम्हारे पारलौकिक, अरे ये तो चलो अज्ञानी की बात है। महामुनि राजों के भी जो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, वो रिद्धियां भी अगले जन्म में काम में नहीं आती। अगले जन्म में उनका भी कोई उपयोग नहीं होता। देह छूटी, वो रिद्धियां भी खत्म। बात समझ में आ रही ना? कुछ रिद्धियां तो ऐसी होती हैं तदभव मोक्ष कामी गई होंगी, लेकिन जिनके नहीं है वो स्थिति। समझ गए? तो कहते हैं यहां जो संयम तप से संयुक्त है, निर्ग्रंथ है, लेकिन यही लोक संबंधी कामों में ही लगा है। अब मुझे आप बता दो, ईमानदारी से बता देना, आप अपनी आंखों से साधुओं के द्वारा जिन कामों को देखते हैं, उसमें कौन सा काम पारलौकिक संबंधी है, जो परलोक में काम में आएगा? बताओ। जिन कार्यों में हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है, कौन सा कार्य हमें परलोक में काम में आएगा? चलो वो तो मुनि है, अपना गृहस्थ का देख लो। हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, घूमने जाएं, इहलोक के लिए, परलोक के लिए। हम कॉलेज जाएं, जो व्यापार करता हो व्यापार, इस लोक के लिए, परलोक के लिए। बच्चों की फीस भरने जाएं, उन्हें लाड़ प्यार करें, बेटी की शादी की चर्चा करें, बहन की शादी, इहलोक के लिए कि परलोक के लिए? जाके मंदिर की प्लानिंग कर रहे हैं, इहलोक के लिए, परलोक के लिए? तीर्थ यात्रा की तैयारी, संगठन बना रहे हैं, रेल में रिजर्वेशन, इहलोक के लिए कि परलोक के लिए? इसमें कौन सा काम ऐसा है जो आपके परलोक में काम में आएगा? परलोक में तो आपकी साधना काम में आएगी। यदि आपने अंतर्मुखी साधना कर रखी है, तो वो काम में आएगी। और ये तो बात गृहस्थ की हुई, ऐसी मुनि की लगा लो। कौन से काम लौकिक हैं? तो कितनी अच्छी बात है। यही लौकिक जो कार्य इस लोक तक ही सीमित हो। मुझे तो बताओ, कौन सी धर्मशाला, कौन सी गौशाला, कौन सा तीर्थ उद्धार, कौन सा तंत्र मंत्र, कौन सा पंच कल्याण, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सी यज्ञ, ये कौन सी चीज परलोक में काम में आने वाली है? नहीं आने वाली। मतलब ये इहलौकिक है, और इहलौकिक है मतलब लौकिक है। लौकिक है यानी भ्रष्ट है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या लिखा? जो निर्ग्रंथ प्रबज्जा धारण किए हुए है, मतलब निर्ग्रंथ परिव्रज है, यानी निर्ग्रंथ दीक्षाधारी है। लेकिन यदि यही कम में ही बट्टदी, यदि वह यही लौकिक है ना, लौकिक इस लोक संबंधी कार्यों के द्वारा वर्तन करता है, तो संयम तप संप्रयुक्तो भी, वह संयम तप से संप्रयुक्त भी हो, सो फिर भी वह लोग गोत्ती भणी दो, वह जीव लौकिक ही कहा गया है ना? ऐसी गजब बात है। तो कैसे किन की संगति करना चाहिए साधुओं को, और किन की संगति से बचना चाहिए, ये बात चल रही है। ये 2 गाथाएं हुई, आगे चर्चा कल चलेगी। सहजानंदी शुद्ध